जानवी नाम की एक गोरी खूबसूरत लड़की मोनपुर गांव के एक स्कूल के बाहर आती है और स्कूल को देखने लगती है। जानवी के सर के बाल उसके घुटने जितने लंबे काले घने थे। अच्छा, तो ये है वो स्कूल। यहाँ मैं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब देखना मैं कैसे पढ़ाती हूँ। जानवी स्कूल के अंदर आती है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। हाय सर, माई सेल्फ जानवी मल्होत्रा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। वेलकम जानवी मल्होत्रा, आज से आप इस स्कूल की नई टीचर हो। चलिए मैं आपको आपकी 10वीं क्लास और आपकी क्लास के स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी उसे स्कूल का एक टीचर दीपक, जानवी मैडम कितनी ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाव। इधर प्रिंसिपल जानवी को लेकर स्कूल की 10वीं क्लास में जाता है। क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे। जानवी मैडम, ये रहे आपके 10वीं क्लास के स्टूडेंट। आज से तुम्हारी नई टीचर जानवी मैडम पढ़ाएंगी। तभी क्लास में बैठी पायल, वाव, देख साक्षी, जानवी मिस तो कितनी सुंदर है, सो ब्यूटीफुल ना। ये नई टीचर तो बड़ी भोली भाली लगती है, इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। जानवी मैडम, नाउ हैंडल योर क्लास। श्योर सर। प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। स्टूडेंट्स, तो मैं हूं तुम्हारी नई टीचर। अब एक एक करके सब अपना अपना नाम बताइए। सब स्टूडेंट्स जानवी को अपना अपना नाम बताते हैं। तभी जानवी की नजर राहुल पर पड़ती है। राहुल के सर के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के सर के बाल कितने लंबे हैं, और मुझे लंबे बालों से सख्त नफरत है। अभी से मजा चखाती हूँ। राहुल, राहुल, कम हियर। नहीं टीचर जी। क्या है ये? हाँ, लड़की है क्या तू? टीचर जी मुझे दर्द हो रहा है। इतने बड़े बाल रखकर खुद को हीरो समझने लगा है क्या? रुक तू, अभी तेरी सारी हीरोपंथी निकालती हूँ। अरे बाप रे। तभी जानवी कैंची से राहुल के सारे बाल काट देती है और उसके सर के बाल बारीक छोटे छोटे कर देती है। ये देखकर क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तभी जो स्टूडेंट्स के सर के बाल बड़े थे, जानवी एक एक करके सबके बाल काटती जाती है। एक बात कान खोलकर सुन लो सभी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। मेरी क्लास में नो मस्ती, नो गुंडागर्दी, नो मस्ती मजाक। यहाँ केवल पढ़ाई चलेगी और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, समझे? जानवी का ऐसा रूप देखकर सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। ये टीचर क्या पहले नाई की दुकान पर काम करती थी क्या? मेरे लंबे बाल। अरे बाप रे, ये टीचर तो बड़ी खतरनाक है, इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा। तभी जानवी क्लास में पढ़ाने लगती है। दोपहर का समय। अभी जो मैंने लेक्चर दिया है, ये बोर्ड पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्हें नोट करिए और लंच के बाद मुझे सबसे इनका आंसर चाहिए। अगर जिसने जवाब नहीं दिया तो मैं उसे तब तक घर नहीं जाने दूंगी जब तक वो मुझे सही जवाब नहीं देगा, समझे? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर लिखे सवाल अपनी नोटबुक में लिखकर टिफिन लेकर बाहर लंच करने ग्राउंड में चले जाते हैं। मुझे तो हिस्ट्री का एज भी नहीं आता, अब मैं कैसे लिखूं जवाब? ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है। हाँ ना, ये नई टीचर तो दबंग जैसी है। साक्षी, पायल, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो। अगर हमने टीचर को जवाब नहीं दिया तो आज हमें घर नहीं जाने देगी। पूरी क्लास में केवल साक्षी, पायल ही सबसे ज्यादा होशियार थे। तभी सभी स्टूडेंट्स पायल, साक्षी की नोटबुक से सारे आंसर अपनी बुक में कॉपी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में चले जाते हैं। सबने जवाब लिख लिया? यस टीचर। गुड। चलो सब अपनी अपनी नोटबुक लाकर यहाँ मेरे पास रखो। सब स्टूडेंट्स अपनी बुक लाकर जानवी की टेबल पर रख देते हैं। राहुल, चलो बताओ, बोर्ड पर लिखे पहले सवाल का जवाब क्या है? टीचर जी, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। हाँ, तो जो लिखा है अब उसे मुंह से बोलकर भी बता दो। जवाब तो तुमने ही लिखा है ना? जी टीचर जी। तो बताओ क्या जवाब है इसका? राहुल घबराने लगता है क्योंकि उसे कहाँ जवाब आता है। उसने तो पायल की बुक से जवाब कॉपी किया था। अब क्या करूं? मुझे तो जवाब आता ही नहीं। जल्दी बताओ राहुल। टीचर जी, मुझे नहीं आता। नहीं आता? फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने जवाब? टीचर जी, वो मैंने सभी स्टूडेंट्स की तरह पायल की बुक से जवाब कॉपी किया था। क्या? खड़े हो जाओ सबके सब, खड़े हो जाओ। अब तुम सबकी खैर नहीं। चलो सब बाहर और एक साथ स्कूल के ग्राउंड में दौड़ लगाकर 10 चक्कर पूरे करो। अगर एक भी स्टूडेंट 10 राउंड से पहले बीच में रुका तो लकड़ी से मार मार कर उसे लाल पीला कर दूंगी मैं। सारे स्टूडेंट्स एक साथ स्कूल के बड़े से ग्राउंड में आकर दौड़ने लगते हैं। पहला राउंड पूरा करते ही सबकी हालत खराब होने लगती है। अरे बाप रे, अभी तो एक ही राउंड हुआ, अब 10 राउंड कैसे दौड़ेंगे हम? दौड़ते दौड़ते सारे स्टूडेंट्स की हालत खराब होने लगती है। 10 राउंड पूरा करके क्लास में आकर बैठ जाते हैं।
माँ मेरी पैर। माँ मेरे पैर तो उठ भी नहीं रहे। सभी स्टूडेंट्स का यही हाल था। अगर कल से होमवर्क और जवाब नहीं दिया किसी ने तो उसका यही हाल होगा, समझे? शाम का समय, सब थके हारे स्कूल छूटने के बाद बाहर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई रोहन पैरों में। इस नई टीचर के साथ जब पहला ही दिन इतना खतरनाक बीता तो पूरा साल कितना भयानक बीतेगा। सब रोते रोते घर चले जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। होमवर्क ना करके आने पर जानवी ऐसे ही सब स्टूडेंट्स को सजा देने लगी। जानवी के कहर से सारे स्टूडेंट्स परेशान हो चुके थे। एक दिन दोपहर में जानवी टीचर ऑफिस रूम में अकेली बैठी थी। यहाँ कोई नहीं है, चलो दरवाजा बंद करके अपने सर के नकली बाल कुछ समय के लिए निकाल लेती हूँ। सर में इन नकली बालों के टॉप से बहुत पसीना आ रहा है। जानवी अपने हाथों से अपने सर के लंबे बाल जो नकली थे वो बालों की विग निकालती है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। असल में जानवी के ये लंबे बाल नकली थे। तभी अचानक उस ऑफिस रूम की खिड़की के पास रोहन आ जाता है। वो जैसे जानवी के गंजे सर को देखता है, अरे बाप रे, टीचर जी के सर के बाल कहाँ गए? कितना आनंद आ रहा है। ये नकली बालों की विग पहने रहने से सर की तो हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं लोग कैसे ये विग सर पर पहने रहते हैं। जैसे स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बचपन से गंजी हूँ और मेरे सर के लंबे बाल नकली हैं, वरना सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। ये सारी बात खिड़की के बाहर खड़ा रोहन सुन लेता है। तभी जानवी अपने बालों की विग पहन लेती है। ये देख रोहन स्कूल के ग्राउंड में जाता है और वहां क्लास के सभी स्टूडेंट्स को जानवी टीचर के नकली बाल और गंजे सर के बारे में बताता है। क्या बात है रोहन, तू तो एक नंबर न्यूज लेकर आए है। अब हमें जानवी टीचर के कहर से बचने का रास्ता मिल गया। हाँ, अब हम टीचर के गंजे सर की बात सबके सामने ले आएंगे और उसके बाद जब सब टीचर को गंजी गंजी कहकर चिढ़ाएंगे तो जानवी टीचर परेशान होकर इस स्कूल को छोड़कर चली जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर हम टीचर जी के गंजे सर का राज सबके सामने कैसे लाएंगे? एक रास्ता है। 2 दिन बाद स्कूल में एक प्रोग्राम है। उसमें जानवी टीचर स्टेज पर खड़ी होकर सबके सामने भाषण देगी। उससे पहले ही हमें जानवी टीचर के बालों की विग में ऐसा कुछ डालना होगा कि जानवी टीचर सर को खुजा खुजा कर इतनी पागल हो जाए कि वो खुद ही सबके सामने अपने सर से नकली बालों की विग निकाल दे। रात का समय, पायल अपने घर में थी। उसके पिताजी कुलदीप एक साइंटिस्ट थे। पिताजी, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिसे शरीर पर लगाने से खुजली आती हो? हाँ है बिटिया, पर तुम क्यों पूछ रही हो? पिताजी, वो साइंस के सब्जेक्ट में टीचर ने एक ऐसी चीज के बारे में लिखकर लाने को कहा है। अच्छा, मेरे पास एक केमिकल है, ये देखो। इसे शरीर पर लगाने के 5 मिनट बाद इंसान के शरीर पर इतनी खुजली आने लगती है कि इंसान शरीर को खुजा खुजा कर पागल सा हो जाता है। आधी रात का समय, पायल चुपके से वो खुजली वाला केमिकल चुराकर अपने बैग में रख लेती है। एक दिन बाद स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। सब टीचर स्टूडेंट स्कूल के ग्राउंड में बैठे थे और प्रिंसिपल स्टेज पर भाषण दे रहे थे। उस समय जानवी ऑफिस रूम में बैठी थी। तभी रोहन, पायल वो केमिकल लेकर ऑफिस रूम के बाहर खिड़की से देखने लगते हैं। प्रिंसिपल सर अब अपने भाषण के बाद थोड़ी देर में मेरा ही नाम लेने वाले। चलो तब तक थोड़ी देर के लिए अपने बालों की विग निकाल लेती हूँ, वरना अगर पसीने के कारण ये सबके सामने फिसल गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी जानवी अपने बालों की विग निकालकर बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर पायल, रोहन चुपके से खिड़की से कूदकर ऑफिस रूम में आते हैं और जानवी के बालों की विग में वो खुजली वाला केमिकल डालकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़े समय बाद जानवी बालों की विग पहने बाहर सबके सामने स्टेज पर आ जाती है और सबके सामने माइक पर भाषण देने लगती है। थोड़े समय बाद अचानक जानवी को केमिकल की वजह से सर में खुजली आने लगती है और वो बार बार अपने हाथों से सर को खुजाने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरे सर में अचानक खुजली क्यों आ रही है? फिर क्या था, जानवी बेतहाशा अपने सर को पागलों की तरह खुजाने लगती है और खुजा खुजा कर आखिरकार जानवी के हाथ से उसके बालों की विग उसके सर से निकल ही जाती है और जानवी का गंजा सर सबके सामने आ जाता है। ये देखकर सब जोर जोर से जानवी पर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, जानवी मैडम टकली है? हमारी टीचर गंजी है। सब जोर जोर से जानवी के गंजे सर को देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर जानवी शर्मिंदा हो जाती है और सीधे स्कूल से चली जाती है।
उसके बाद जानवी दोबारा फिर कभी स्कूल नहीं आई और आखिर में सभी स्टूडेंट्स को जानवी के कहर से छुटकारा मिल गया। और कुछ ही महीनों बाद उस स्कूल में एक नया टीचर तरुण आता है जो बहुत अच्छा था। वो सबको बड़े अच्छे से पढ़ाने लगता है।